उसमें से छुपा रहता है वो है डिविडेंड। कई बार ऐसे शेयर्स भी आते हैं डिविडेंड वाले जहां पर बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट मिलता है, कई बार तो वो जो शेयर से रिटर्न मिलने वाला हो तो उससे भी अच्छा मिल जाता है डिविडेंड। तो शरद एक काम करें, आपके पास सूची तैयार है जहां पे ज्यादा डिविडेंड मिलता है और अमूमन को एफडी से थोड़ा ज्यादा मिलता हो, क्योंकि लोग ना हर चीज का बेंचमार्किंग एफडी कर देते हैं, एफडी वर्सेस मेरा कितना पैसा। जी बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, थोड़ी देर पहले रवि जी ने भी कहा था कि दो एज की कैटेगरी है, एक एज की कैटेगरी में मैं आता हूँ और दूसरे एज कैटेगरी में आप आते हैं डिविडेंड यील्ड के। लेकिन दोनों सेगमेंट्स में देखें तो डिविडेंड जो है अट्रैक्टिव हो चुका है पिछले 1 से 2 साल में, और हमने स्टॉक्स की एक लिस्ट निकाली है और यहाँ पे हमने सोर्स किया IDBI कैपिटल के रिपोर्ट से, जहाँ पे देखिएगा कोल इंडिया, REC, ऑयल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, इन सारे स्टॉक्स में जो देखें तो FY23 में जो डिविडेंड यील्ड आई है वो रेंज कर रही है आपके FD के ऊपर, लगभग 10%, 9% से लेकर ऑलमोस्ट 25% तक जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिविडेंड यील्ड जो है, ऑफ कोर्स स्टॉक मूवमेंट ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन जो डिविडेंड यील्ड है वो बहुत साइजेबल रहा है और FD के ऊपर रिटर्न्स आया है। तो ये निवेशकों के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए एक टाइप से बहुत एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज बन जाता है। ऑफ कोर्स ये सेम जो थीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आप कह सकते हैं फैक्टर रहेगा। रवि जी भी एग्री करेंगे कि डिविडेंड यील्ड थीम के म्यूचुअल फंड्स भी आने लगे हैं, एंड ऑफ कोर्स स्टॉक्स तो है ही। तो आप देख सकते हैं कितना रेलेवेंट हो गया, स्पेशली ड्यूरिंग इन्फ्लेशन जो है ये थीम में एक अच्छी पिकअप देखने मिलती है डिम्पी। बिल्कुल शरद, बहुत बढ़िया आपने बताया। और जो सामने आप प्लेट देख पा रहे हैं ना ग्राफिक्स की, उसमें हमने बकायदा वो परसेंटेज में यील्ड भी लिख दिया और साथ ही कितना पैसा मिला वो भी लिख दिया कि FY23 यानी कि जो साल 31 मार्च को खत्म हो गया वहां तक के डिविडेंड की पूरी सूची भी है। और कोल इंडिया को नहीं भूलना चाहिए, हमेशा से इन FD को बीट करता है। और अगर आपकी 6-6.5% इन्फ्लेशन है मान लीजिए, तो आपके पास 10% आ रहा है यील्ड, यानी कि 4% वैसे भी कमा ही रही है इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद भी। रवि सर, ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना, जैसे हम कभी आपस में चर्चा कर रहे होती है, आपस में 2-4 दोस्त या कोई पूछ भी रहा होता है, तो सामने वाला ना अपनी डिमांड रखता है, भाई साहब मेरे को कोई ऐसा शेयर बता दो जो सेफ और सेफ्टी वाला हो, उसमें पैसे का ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन मेरे को 10-12% भी मिल जाए, मेरा काम बन जाएगा। और शरद ने ये सूची दी है तो बिल्कुल फिट बैठ रही है। किसी को सेफ्टी चाहिए, ज्यादा रिस्क नहीं लेना, मार्केट के अंदर रहना भी है लेकिन प्रोटेक्टेड रहना है, तो ये शेयर तो उसके लिए वरदान है। फिर तो कोल इंडिया सबसे बेहतर है, और भी शेयर है। बिल्कुल डिम्पी जी, आपने बहुत मुद्दे की बात की है। इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा जिसे शायद मेरे ख्याल से इन्वेस्टर के मन में सवाल आता है। अब आपने ये सवाल बाद में लिया या पहले, ये मुझे आइडिया नहीं, लेकिन अगर आप परमिशन दें तो मैं जरूर एक चीज जो बेसिक है कि जनरली लोग कहते हैं कि डिविडेंड जब आपको मिलता है तो स्टॉक करेक्ट हो जाता है। उन मेंटालिटी के लोगों के लिए या उन इन्वेस्टर्स को जागरूक करने के लिए इस प्रोग्राम में वो ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल बताइए ना सर, मैं तो वेट ही कर रहा हूं। जी देखिए डिम्पी जी, 2 चीजें होती है। एक होता है आपका जो इस समय जो आपने मुद्दे की बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट, शायद लोगों ने मिस कर दी हो, मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपको डिविडेंड स्टॉक्स में आपको बढ़िया 10% का डिविडेंड मिल रहा है, मतलब आपको FD में 6.5-7% डिविडेंड मिलता है, रिटर्न मिलता है फिक्स्ड, लेकिन डिविडेंड आपको 10% मिलता है। लेकिन कई लोगों के मन में दुविधा होगी कि जैसे डिविडेंड जैसा ही स्टॉक देता है वो स्टॉक करेक्ट हो जाता है, और ये बात एकदम सही है। अब सपोज करिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने कोल इंडिया के 100 स्टॉक लिए और 100 स्टॉक में मुझे 10% डिविडेंड आ रहा है, यानी कि मुझे 10,000 रुपए का डिविडेंड आएगा। अब स्टॉक चल रहा था उस समय 240 रुपए, स्टॉक करेक्ट हो गया, इतना ही अगर करेक्ट भी हो जाता है तो देखिए डिविडेंड की इनकम को लॉन्ग टर्म पे जोड़ा जाता है, यानी कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 5 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के हिसाब से जोड़ना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे ये डिविडेंड के साथ में ये स्टॉक उतना ही आपको अपसाइड मोमेंटम भी दे जाएंगे। अब जैसे कोल इंडिया का यहां पर एग्जांपल चल रहा है, अब आप कोल इंडिया को देखिए कि कोल इंडिया ने पहले 6 महीने तक बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन यहां पर 10% डिविडेंड यील्ड के बावजूद स्टॉक 1 साल में 15% बढ़ चुका है। लेकिन अगर आप डिविडेंड टाइम को देखेंगे तो स्टॉक 10% करेक्ट भी उस समय हुआ था। तो इसीलिए डिविडेंड स्टॉक की क्वांटिटी पे ध्यान दीजिए, आप उसकी परफॉर्मेंस पे तब तक ध्यान मत दीजिए जब तक 3 साल 5 साल की अगर स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो मुझे लग रहा है डिम्पी जी, मैं थोड़ा सा लोगों को समझाने की कोशिश कर पाया हूं, क्योंकि लोग तुरंत कहते हैं अरे डिविडेंड लिया वो करेक्ट हो जाएगा,
बिल्कुल करेक्ट होगा, लेकिन यहां पर कंपनियां वही डिविडेंड दे रही हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो जितना आपको डिविडेंड मिलता है, आप जब लंबा निवेश करते हैं, वो स्टॉक उतना ही वैल्यू बढ़ जाता है। उस समय के प्राइस को मत देखिए कि प्राइस करेक्ट हो गया आप डर गए, ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है। इसीलिए जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है तब इन्वेस्टर को ज्यादा समझ में आएगा कि आप लॉन्ग टर्म निवेश के हिसाब से आप डिविडेंड का एक पोर्टफोलियो में ऐड रखें, और उतनी जितनी क्वांटिटी आपके पास शेयर की ज्यादा होगी, उतना ज्यादा आपको डिविडेंड मिलेगा और उसका फायदा भी होगा। है जो आप कह सकते हैं कि नॉन पीएसयू स्टॉक्स में भी जो एक अच्छी डिविडेंड पॉलिसी है, और कुछ फार्मा एमएनसी स्टॉक्स भी आ रहे हैं हमारे नजर में। ऑफ कोर्स देखेंगे तो पिछले 5 साल के रिटर्न में ऑफ कोर्स देखेंगे 36% का रिटर्न जो है सनोफी में देखने मिला है, लगभग 10% का डिविडेंड यील्ड आया है। और अगर राइट, स्वराज इंजिन्स या पीसीबीएल के बारे में बात करें तो यहाँ से भी जो है एवरेज 4 से लेकर 5% तक का FY23 में डिविडेंड यील्ड देखने मिला है। अगर 5 साल के रिटर्न देखें तो राइट्स देखें एकदम टू द टॉप में है, लगभग 160% का रिटर्न दिए है। तो एक जो नोशन होता है जनरली कि कोई डिविडेंड यील्ड की स्टॉक्स होती है, आपको लगता है कि इसमें स्टॉक मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं शेयर होल्डर्स को 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो आपका स्टॉक रिटर्न्स बढ़ रहा है, और दूसरा जो है डिविडेंड यील्ड भी आ रही है। तो आप देखिए सोने पे सुहागा देखने मिल रहा है। तो हम जो है पूरी तरह से डिविडेंड की जो है डायग्नोसिस पूरी तरह कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि कितने नए अपॉर्चुनिटीज बाजार में आ रहे हैं। और ये जो एक दृश्यम है डिविडेंड का जो हम लोग अनकवर कर रहे हैं आपके लिए।